Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो उम्मीद करता हूँ आपने ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू कर दिया होगा। जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं वो उनका जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनका आप होमवर्क करें और होमवर्क को अपने संबंधित विषय अध्यापक को शेयर भी करें। जो भी आपका विषय अध्यापक है, जैसे हिंदी है तो हिंदी का केशव सर के पास मैंने आपको ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ दिया है। और भी सर है, जैसे ऐसे तो नवनीत जी सर है, अपने मैथ है महेंद्र सर है, तो सभी को अपना होमवर्क शेयर करें। तो आज हम क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 देश का सम्मान आज आपको रीड करवाएंगे। तो सभी क्लास 3 के बच्चे अपनी हिंदी की बुक उठाएं, पेज नंबर 27 खोल लें, जिस पे आपका चैप्टर नंबर 4 है देश का सम्मान। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान गए। तो वे वहाँ रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे प्रत्येक स्टेशन पर फल वाले की खोज कर रहे थे। हमारे देश के एक महान स्वामी जी थे, जिनका नाम था रामतीर्थ जी। वो एक बार जापान चले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे फल वाले की खोज की, मतलब उन्होंने फल वाले को देखा, लेकिन तलाश की, सॉरी ठीक है, खोजना मतलब तलाश करना। उस दिनों वहाँ उन दिनों फल ही उनका भोजन था। तो उन दिनों उनका भोजन में वे क्या लेते थे? फल, केवल वो फल ही खाते थे, ठीक है। लेकिन उस दिन वहाँ उन्होंने फलों की खोज, उस दिन उन्हें कहीं भी फल नहीं मिले। रेल स्टेशन पर रुकी, रेल एक स्टेशन पर रुकी, वहाँ भी उन्होंने फल वाले की खोज की, किंतु उन्हें फल नहीं मिले। जो ट्रेन थी वो एक रेलवे स्टेशन पर रुकी, तो वहाँ भी उन्होंने एक फल वाले की खोज की। तब वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। तो स्वामी जी अपने एक साथी था, उनके साथ कोई गया हुआ था जो व्यक्ति, उससे बोले कि यहाँ पे जापान में फलों की कमी है। जिस समय रामतीर्थ जी यह बात कर रहे थे उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, उनकी बातें सुन रहा था। तो जब रामतीर्थ जी ये बातें कर रहे थे अपने साथी से कि यहाँ पे जापान में फलों की कमी है, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक जापानी व्यक्ति खड़ा था और वह स्वामी जी की बातें सुन रहा था, ठीक है। जैसे ही उसने ये शब्द सुने वह दौड़ कर गया, मतलब क्या शब्द सुने कि जापान में फलों की कमी है, तो जापान में फलों की कमी है ये शब्द सुन के वह व्यक्ति दौड़ कर गया और कुछ ही मिनटों में ताज़े फलों की एक टोकरी ले आया। तो ये बातें सुनकर उसने निश्चय की, मतलब दौड़ते हुए गया और एक फलों से भरी टोकरी ले आया। टोकरी लेकर वह रामतीर्थ जी के पास आ गया, रामतीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर से बोला, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। तो जापानी व्यक्ति दौड़ता हुआ एक फलों की टोकरी लेके आया और टोकरी को लेके रामतीर्थ जी के पास गया और आदर से बोला, मतलब ससम्मान बोला कि लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। तो ये कौन लेके आया फल की टोकरी? जापानी व्यक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं। युवक को देखकर रामतीर्थ जी ने सोचा कि यह कोई फल बेचने वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। तो जो रामतीर्थ जी थे उन्होंने सोचा कि यह कोई फल विक्रेता है और यह फलों को बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे। तो रामतीर्थ जी ने उस युवक से फलों के दाम पूछे कि भाई क्या भाव है, क्या रुपए किलो है। तो उन्होंने उस युवक से फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। जो युवक था उसने दाम लेने से इनकार कर दिया, रामतीर्थ जी से जो दाम थे उनको लेने का इनकार कर दिया। इनकार का मतलब मना कर दिया, ठीक है। रामतीर्थ जी के बार बार आग्रह करने पर बोला, रामतीर्थ जी के बार बार आग्रह करने पर वह बोला, कौन बोला? वह जापानी व्यक्ति बोला, अगर आप इनके दाम देना चाहते हैं तो कृपया इतना करें कि आप अपने देश में किसी से यह नहीं कहिएगा कि जापान में फलों की कमी है। इन फलों के उचित दाम यही होंगे, ठीक है। तो जापानी व्यक्ति के रामतीर्थ जी के बार बार आग्रह करने पे जापानी व्यक्ति बोला कि आप अपने जब देश जाएं तो अपने देश में ये मत कहना कि जापान में फलों की कमी है। ये तो जापानी व्यक्ति बोला यही इन फलों के उचित दाम हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 28 खोल लें, आगे ध्यान दें। तो आगे देखते हैं। उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी मुग्ध हो गए। तो उस युवक का जो उत्तर था उसको सुनकर स्वामी जी मोहित हो गए, उसकी उत्तर को सुन के, ठीक है। उस युवक ने
अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। तो जो उस युवक का उत्तर था, उसके जो उत्तर से स्वामी जी मोहित हुए और उस युवक के बारे में सोचने लगे कि इसने अपने देश का गौरव कितना बढ़ा दिया है। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस जो ये गौरव है इसकी ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुन के लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए गया। मतलब कोई अन्य देश का जो युवक था वह जापान पढ़ने के लिए गया। उसने वहाँ एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ले ली। तो उसने एक सरकारी पुस्तकालय होता है जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकों का भंडार हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसने सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ले ली, मतलब कि उनका सदस्य बन गया। ठीक है, एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। तो वह एक दिन पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए ले आया। ठीक है, और उसने उसमें से कुछ दुर्लभ चित्र निकाल लिए और पुस्तक वापस कर दी। तो उसने उस पुस्तक से कुछ दुर्लभ, मतलब दुर्लभ का अर्थ होता है कि जो सहज रूप में ना मिल सके, जो कठिनाई से प्राप्त हो। ठीक है, तो उसने वो दुर्लभ चित्र निकाल लिए वहाँ से और पुस्तक को वापस लौटा दी। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाई गई। कमी क्या पाई गई कि उसने जो दुर्लभ चित्र थे उनको निकाल लिया, अलग कर लिया, मतलब निकाल लिया उसमें से। तो वहाँ पे उन चित्रों की कमी हो गई। तो जब अधिकारी ने पुस्तकों की जांच की तो उनमें क्या कमी पाई गई। अधिकारी ने दुर्लभ चित्र उस युवक के कमरे से ही बरामद किए, फलत युवक को जापान से निकाल दिया गया। ठीक है, तो अधिकारी ने जब उन चित्रों की खोज की तो उस युवक के कमरे से ही वो जो चित्र थे वो बरामद हुए, मतलब कि बरामद होने का मतलब प्राप्त हुए। ठीक है, तो उस युवक को जापान से निकाल दिया गया, मतलब बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आगे हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।